प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रिडिक्शन वर्ल्ड में। छठी देवी कौन है और कैसे हुई इनकी उत्पत्ति? छठ देवी को सूर्य देव की बहन बताया जाता है। हालांकि छठ व्रत की कथा के अनुसार बात करें, छठी देवी को ईश्वर की पुत्री देवसेना के रूप में वर्णित किया गया है। देवसेना अपने रूप का परिचय देते हुए कहती हैं कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं और यही वजह है कि उन्हें छठी कहा जाता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति की चाह रखने वालों को भी छठी मैया की विधिवत पूजा करने की सलाह दी जाती है। माता सीता ने प्रभु श्री राम के अयोध्या आने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य पूजा की थी। इसके अलावा महाभारत काल में कुंती ने भी सूर्य पूजा से ही पुत्र की प्राप्ति की थी। कहा जाता है कि अविवाहित कुंती ने कर्ण को जन्म देने के बाद उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण सूर्य देव के उपासक थे। वह घंटों घंटों जल में रहकर सूर्य की पूजा किया करते थे और यही वजह है कि कर्ण पर सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रही। ऐसे में लोग आज भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य पूजा करते हैं। नहाए खाए से शुरू होगा छठ का यह महापर्व। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। नहाए खाए कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वालों को स्नान करने के बाद नए कपड़े पहनने होते हैं और शाकाहारी भोजन करना रहता है। व्रत करने वाला व्यक्ति जब भोजन कर लेता है उसके बाद ही घर के अन्य लोग भोजन करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि खरना के नाम से जानी जाती है और इस पूरे दिन व्रत किया जाता है और शाम के समय व्रत करने वाले लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन का व्रत बेहद ही कठिन होता है क्योंकि इस दिन ना ही अन्न और ना ही जल ग्रहण किया जाता है। शाम के समय चावल और गुड़ से खीर बनाई जाती है और उसे खाया जाता है। बता दें कि इस दिन नमक का उपयोग वर्जित होता है। इसके अलावा इस दिन चावल का पिट्ठा और घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। छठ पूजा का तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। इस दिन प्रसाद बनाया जाता है जिसे ठेकुआ कहते हैं। इसके अलावा इस दिन चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। इसके बाद सभी प्रसादों और फलों को एक बांस की टोकरी में सजाया जाता है। व्रत करने वाला इंसान इस टोकरी को लेकर किसी तालाब, नदी या घाट के किनारे जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य देता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इसके बाद अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सुबह सूर्योदय के समय बीते दिन की सूर्यास्त वाली पूजा की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। इसके बाद पूजा करने के बाद सब प्रसाद बांटा जाता है और इसके बाद ही छठ पूजा संपन्न मानी जाती है। छठ पूजा आवश्यक सामग्री: नए वस्त्र, बांस की 2 बड़ी टोकरी या सूप, बांस या फिर पीतल के सूप, दूध, जल, गिलास, लोटा, थाली, पत्ते लगे गन्ने, पानी वाला नारियल, चावल, सिंदूर, दीपक, धूप, अदरक का हरा पौधा, हल्दी, मूली, मीठा नींबू, शरीफा, केला, नाशपाती, शकरकंदी, सुथनी, पान, सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, मिठाई, गुड़, चावल का आटा, गेहूँ। छठ पूजा की सही पूजन विधि: बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के 3 खाली सूप, थाली, दूध और गिलास ले लें। इसमें चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी रखें। फलों में नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव,
कपूर, चंदन और मिठाई भी रखें। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूरी, सूजी का हलवा, चावल से बने लड्डू भी इसमें रखें। इन सामग्रियों को टोकरी में रख लें। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जला लें। इसके बाद नदी में उतरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। छठ पूजा का नियम: हमेशा साफ सुथरे और मुमकिन हो तो नए कपड़े पहनकर ही छठ पूजा करें। छठ पर्व के दौरान नहाए खाए से छठ के समापन तक व्रती व्यक्ति को बिस्तर पर सोने की मनाही होती है। इस दौरान सात्विक भोजन ही करें और भूल से भी शराब आदि का सेवन ना करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और कुछ भी गंदा या खराब न रखें। छठ पूजा में क्या करें? इस दौरान जितना हो सके ज़रूरतमंदों को मदद करें और उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें दान करें। किसी ज़रूरत को यदि आप छठ पूजा का सामान दिलवाकर छठ पूजा करने में उनकी मदद करते हैं तो इससे भी बेहद ही शुभ और फलदायी माना गया है। व्रत करने वाली महिलाओं की जितनी हो सके सेवा करें, उन्हें गलती से भी नाराज़ ना करें। छठ का व्रत करने वाली महिलाओं पर छठी मैया की प्रसन्नता बनी रहती है। ऐसे में उनकी सेवा करने से आपको भी उनके व्रत का शुभ परिणाम और छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा। पूजा के लिए बांस के ही सूप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसी सूप में ही पूजन सामग्री रखें और इसमें एक दीपक भी अवश्य जलाएं। जितना ज़्यादा आपके लिए मुमकिन हो छठ का प्रसाद बनाएं और इसे और लोगों में बांटें। छठ पूजा में क्या ना करें? बिना नहाए कोई भी पूजन सामग्री को हाथ ना लगाएं। प्रसाद बनाने के दौरान फूल से भी नमकीन वस्तुओं को हाथ ना लगाएं। छठी मैया के प्रसाद को गलती से भी पैर न लगाएं। इससे आपको छठ माता के प्रकोप को झेलना पड़ सकता है। छठ मैया से यदि कोई मनौती मांगी हो तो उसे गलती से भी भूले नहीं। चांदी, स्टील, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन से भूल कर भी सूर्य देवता को अर्घ्य न दें। छठ पूजा की व्रत कथा। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सभी प्रकार से मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी छठी के पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से जुड़े ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एवं वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।